Hello, my dear children, my dear student. Today we will read NCERT Class 3rd English Marigold Book, Unit 10, Poem How Creatures Move. जीव कैसे चलते हैं. हाउ मिस कैसे, क्रेचर्स मिस होता है जीव, मूव मिस होता है चलना, गति करना. हाउ क्रेचर्स मूव यानी क्रेचर्स जो हैं, जो जीव कैसे चलते हैं. आई विल एक्सप्लेन line by line into Hindi, very easy and simple words. Please listen carefully and understand. So let's start it. Let's move in different ways. Let's मीन्स होता है चलिए आइए, मूव चलते हैं, इन डिफरेंट वे. डिफरेंट वे मुख्तलिफ तरीक़ों से, डिफरेंट माने अलग अलग या भिन्न तरीक़ों से. एंड सी और देखते हैं, हु हैज़ द मोस्ट फन कि किसे ज़्यादा मज़ा आता है. लेट्स मूव इन डिफरेंट वेज. चलो डिफरेंट वे से, अलग अलग तरीक़ों से, विभिन्न तरीक़ों से चलते हैं. एंड सी और देखते हैं कि हु हैज़ द मोस्ट फन कि किसे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, यानी किस तरह से चलने में सबसे अधिक मज़ा आता है. ठीक है, देखिए. द लॉयन वॉक्स ऑन पैडेड पॉज, द स्क्वेरल्स लीप फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब, while flies can crawl straight up a ball and seals can dive and swim. The worm he wiggles all around, the monkey swings by his tail, and birds may hop and upon the ground or spread their wings and sail. But boys and girls have much more fun. They leap and dance and walk and run. देखिए फर्स्ट स्टेंजा. द लॉयन वॉक्स ऑन पैडेड पॉज. द लॉयन माने शेर. वॉक मीन्स होता है चलना. द लॉयन वॉक्स शेर चलता है. ऑन माने पर, किस पर, पैडेड मीन्स होते हैं गद्देदार. पॉज मीन्स होते हैं पंजे. द लॉयन वॉक्स ऑन पैडेड पॉज, शेर अपने गद्देदार पंजों पर चलता है. द स्क्वेरल लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब. द स्क्वेरल मीन्स होती है गिलहरी. लीप मीन्स होता है छलांग लगाना, उछलना या कूदना. द स्क्वेरल लीप्स गिलहरी कूदती है या छलांग लगाती है. फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब. लिम्ब मीन्स होता है अंग या शाखा यानी डाल. गिलहरी एक डाल से दूसरी डाल पर कूदती है, यानी पेड़ की एक डाल से, एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदते हुए चलती है. ठीक है. द स्क्वेरल लीव्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब, गिलहरी एक डाल से दूसरी डाल पर कूदती है. वाइल फ्लाइज कैन क्रॉल स्ट्रेट अप अ वॉल. वाइल जबकि, फ्लाइज माने मक्खियाँ, कैन क्रॉल कर सकती हैं, ठीक है, चल सकती हैं. स्ट्रेट अप अ वॉल, स्ट्रेट सीधी, अप ऊपर, अ वॉल दीवार पर. वाइल फ्लाइज कैन क्रॉल स्ट्रेट अप अ वॉल, जबकि मक्खियाँ दीवार पर सीधे ऊपर चढ़ सकती हैं. एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम. एंड सील्स, और सील्स मीन्स होता है समुद्री व्याघ्र. ठीक है, सील एक ये भी एक क्रेचर है, सी क्रेचर, समुद्री जीव. एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम, और जबकि जो सील्स होते हैं समुद्री व्याघ्र, वो कैन डाइव गोता लगा सकते हैं, एंड स्विम और तैर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टैंजा. द वॉर्म ही विगल्स ऑल अराउंड. द वॉर्म मीन्स होते हैं कीड़े. ही विगल मीन्स होता है टेढ़ी मेढ़ी गति करना. ठीक है, यानी इधर उधर. विगल मीन्स होता है लचीलापन. ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा होकर चलना. जबकि द वॉर्म जो होते हैं वो ही विगल्स, वो विगल कर सकते हैं ऑल अराउंड माने चारों ओर. ठीक है, जैसे कीड़े जो होते हैं वो, उनमें इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है कि वो चारों ओर इस तरीके से अपने शरीर को क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा होकर चल सकते हैं. द वॉर्म ही विगल्स ऑल अराउंड, और कीड़ा जो होता है वो हर तरफ लहराता है, अपनी बॉडी को मूव कराता है. द मंकी स्विंग्स बाय हिज टेल. द मंकी जो बंदर होते हैं वो स्विंग्स झूलते हैं, बाय द्वारा, हिज टेल अपनी पूंछ से. जबकि बंदर अपनी पूंछ से झूल सकता है.
कीड़ा हर तरफ लहरा सकता है। एंड बर्ड्स में हॉप अपॉन द ग्राउंड। एंड और बर्ड्स, बर्ड्स माने पक्षी, में हॉप, हॉप मीन्स होता है फुदकना। एंड बर्ड्स में हॉप, और जबकि पक्षी फुदक सकते हैं अपॉन द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर, और पक्षी ज़मीन पर फुदक सकते हैं। और या क्या कर सकते हैं, और स्प्रेड, स्प्रेड देयर विंग्स एंड सेल, और या तो स्प्रेड, स्प्रेड में फैला सकते हैं, देयर विंग्स अपने पंखों को, एंड सेल, और सेल कर सकते हैं अर्थात हवा में पंखों को फैलाकर उड़ सकते हैं। ठीक है, यानी अभी तक हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट स्टेंजा में हमने पढ़ा था कि द लॉयन वॉक ऑन द पैटेड पॉज, शेर अपने गद्देदार पंजों पर चलता है। ठीक है, वो उस पर चल सकता है। द स्क्वायरल लीव्स फ्रॉम लिम टू लिम, गिलहरी एक डाल से दूसरी डाल पर कूदती है, छलांग लगाती है। वाइल फ्लाइज कैन क्रॉल स्ट्रेट अप द वॉल, जबकि मक्खियाँ दीवार पर सीधे ऊपर चढ़ सकती हैं। ठीक है, ऊपर चढ़ सकती हैं। एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम, जबकि सील जो है वो गोता लगा सकता है और तैर सकता है। द वॉर्म ही विगल्स अराउंड ऑल अराउंड, कीड़ा हर तरफ लहराता है, लहरा सकता है अपनी बॉडी को, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है। द मंकी स्विंग्स बाय हिज टेल, बंदर अपनी पूंछ से झूल सकता है। द बर्ड्स में हॉप अपॉन द ग्राउंड, पक्षी ज़मीन पर फुदक सकते हैं। और स्प्रेड देयर विंग्स एंड सेल, या अपने पंख फैलाकर उड़ सकते हैं। तो ये सारे जो जीव हैं, क्रिएचर हैं, मखलूक हैं अल्लाह की, वो सब क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ अपने तरीके से चल फिर सकते हैं, उड़ सकते हैं, आ जा सकते हैं। अब यहाँ पर इंसानों के बारे में बात हो रही है। लास्ट जो इसका स्टैंजा है पोएम का, बट बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव मच मोर फन, दे लीप एंड डांस एंड वॉक एंड रन। बट लेकिन, अभी तक तो हमने लॉयन, स्क्वायरल, फ्लाई, सील्स, इन सब के बारे में पढ़ा। अब करें इंसानों के बारे में, पीपल के बारे में, लोगों के बारे में। बट लेकिन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेकिन लड़के और लड़कियाँ, हैव मच मोर फन, ये ज़्यादा मज़ा करते हैं। दे लीप एंड डांस, दे वे, यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स, दे लीप, वे लीप कर सकते हैं, कूद सकते हैं, छलांग लगा सकते हैं। एंड डांस, और नाच सकते हैं। एंड वॉक, और चल सकते हैं। एंड रन, और दौड़ सकते हैं। यानी इंसान जो है वो छलांग भी लगा सकता है, नाच सकता है, कूद सकता है, चल सकता है, भाग सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन बाकी जो क्रिएचर्स हैं, बाकी जो जीव हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। यानी इसीलिए इंसानों को जो है वो सबसे ज़्यादा मज़ा है, इंसानों को सबसे बेहतर बनाया गया है कि वो जैसा चाहें वैसा करें। बाकी जो है एनिमल्स या जो क्रिएचर्स हैं, जीव, कोई अगर उड़ सकता है तो केवल उड़ सकता है, कोई रेंग सकता है, कोई हॉप कर सकता है, फुदक सकता है। लेकिन इंसान, जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं इंसान, वो हैव मच मोर फन, वो ज़्यादा मज़ा करते हैं, ज़्यादा मज़ा रखते हैं। दे लीप, वो छलांग भी लगा सकते हैं, कूद सकते हैं। एंड डांस, नाच सकते हैं। एंड वॉक, चल सकते हैं। एंड रन, और दौड़ सकते हैं। आइए इसके न्यू वर्ड्स देखते हैं। पैडेड, PADD, पैडेड मीन्स होता है गद्देदार। लिम्ब, लिम्ब मीन्स होती है डाल या शाखा, LIMB, लिम्ब। नेक्स्ट है क्रॉल, क्रॉल मीन्स होता है रेंगना। ठीक है, CRALL, क्रॉल, क्रॉल माने होता है रेंगना या घुटनों के बल चलना भी होता है। डाइव, डाइव मीन्स होता है गोता लगाना। विगल्स, विगल्स मीन्स होता है लहराना या बल खाना, टेढ़ा मेढ़ा होकर चलना, बल खाना। नेक्स्ट देखिए इसकी एक्सरसाइज, रीडिंग इज़ फन, पढ़ना मज़ेदार है। इसमें अंडरलाइन ऑल द एक्शन वर्ड इन द पोएम, कविता में जितने भी एक्शन वर्ड आए हैं उनको अंडरलाइन करिए। तो बहुत ही ईजी था, जितने भी जो इसमें एक्शन वर्ड आए हैं, जैसे वॉक, चलना, एक एक्शन वर्ड है, वॉक चलना एक क्रिया है। लीप, छलांग लगाना। क्रॉल, रेंगना। डाइव, गोता लगाना। ठीक है, विगल, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा होना। स्विंग, झूलना। हॉप, फुदकना। स्प्रेड, पंखों फैलाना। सेल, आकाश में उड़ना। लीप, छलांग लगाना। डांस, नाचना। वॉक, चलना। रन, दौड़ना। तो जितने भी जो चैप्टर में जो आए हैं एक्शन वर्ड, उनको लिखना था बस। अंडरलाइन ऑल द एक्शन वर्ड्स, ठीक है, इन द पोएम, कविता में आई हुई सभी एक्शन वर्ड को, कविता में आई हुई सभी एक्शन वर्ड यानी क्रियाओं को रेखांकित करना था। नेक्स्ट में है वाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक टाइम। वाई डू बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव द मोस्ट फन, ठीक है, वाई आखिर क्यों, टू बॉयज़ एंड गर्ल्स लड़के और लड़कियों को क्या, हैव द मोस्ट फन ज़्यादा मज़ा है, लड़के और लड़कियों को सबसे ज़्यादा मज़ा क्यों आता है, यानी इन ऐसा क्या है, तो कि द बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव द मोस्ट फन
या तो क्वेश्चन से ही लिखेंगे इतना, द बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव द मोस्ट फन बिकॉज, लड़के और लड़कियों को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज, क्योंकि दे कैन लीप, वो लीप भी कर सकते हैं, छलांग लगा सकते हैं, डांस नाच सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, एंड रन दौड़ सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास लेट्स राइट, आइए लिखते हैं। कह रहे हैं मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए, कॉलम ए के शब्दों को मिलाइए विद दोज इन कॉलम बी, कॉलम बी के शब्दों से, यानी स्तंभ ए के शब्दों को स्तंभ बी के शब्दों से मिलाना है। कॉलम ए में आपको कुछ क्रेचर्स नेम दे रखे हैं, कुछ जीवों के नाम, और कॉलम बी के अंदर स्तंभ बी में उनके चलने का तरीका दे रखा है कि हाउ क्रेचर मूव, कैसे चलता है। तो सही मिलान किससे होगा वो लगा देना। जैसे लॉयन, शेर, लॉयन कैसे चलता है, लॉयन वॉक ऑन पैडेड पॉज, अभी अभी हमने सारे ये ऊपर पोएम में पढ़े थे। लॉयन, लॉयन को किससे मिलाएंगे, वॉक, चलना, लॉयन वॉक ऑन पैडेड पॉज। नेक्स्ट हमारे पास स्क्वेरल, गिलहरी, गिलहरी कैसे चलती है, लीप, छलांग लगाते हुए चलती है। फ्लाइज, मक्खी, मक्खी कैसे चलती है, क्रॉल करते हुए, रेंगते हुए। नेक्स्ट है हमारे पास सील्स, जल व्याघ्र, ये कैसे कर सकता है, डाइव एंड स्विम, तो डाइव गोता लगाने से मिला देंगे। वॉर्म, कीड़ा, कीड़े कैसे करते हैं, विगल, विगल करते हैं यानी टेढ़ा मेढ़ा होकर चलते हैं, ठीक है। मंकीज, मंकी क्या होते हैं, बंदर, पेड़ों की शाखाओं से झूलते हैं। स्विंग, स्विंग, मंकी को मिलाएंगे स्विंग, झूलने से। बर्ड्स, बर्ड्स पक्षी क्या करते हैं, परिंदे, चिड़ियाँ, ये फ्लाई करते हैं और हॉप करते हैं, फुदकते हैं ज़मीन पर, हॉप, हॉप से लगा देंगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है नाउ मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, नाउ अब, मेक सेंटेंसेस वाक्य बनाइए, ऑफ योर ओन अपने खुद के, अब अपने खुद के कह रहे हैं वाक्य बनाइए यूजिंग द मैचिंग वर्ड्स, इन करके, यानी मिलाए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाएं, यानी मैचिंग वर्ड्स का यूज़ करके आपको अपने सेंटेंस क्रिएट करना है, सेंटेंस बनाना है, ठीक है। देखिए जो भी हमने जो मैचिंग किया उसी से मिलाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द सील्स डाइव इनटू द आइसी वाटर, जो सील्स होती है जल व्याघ्र, वो डाइव गोता लगाती है इनटू द आइसी वाटर, माने बर्फीले पानी में। तो इसी तरीके से हम जितने भी थे उन सबको मिला देंगे। जैसे लॉयन कैन वॉक ऑन पैडेड पॉज, स्क्वेरल कैन लीप फ्रॉम लिम टू लिम, फ्लाइज कैन क्रॉल स्ट्रेट अप द वॉल, सील्स कैन डाइव एंड swim in the icy water, worm can wiggle, monkeys can swim on the branches of the trees, birds can hop upon the ground। इस तरीके से जो भी हमने ऊपर मैचिंग द वर्ड करे थे इन्हीं को मिला के सेंटेंस लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अरेंज दीज मूवमेंट वर्ड्स फ्रॉम स्लो टू फास्ट, अरेंज व्यवस्थित कीजिए दीज मूवमेंट वर्ड्स, इन मूवमेंट वाले शब्दों को, ठीक है। अरेंज व्यवस्थित कीजिए दीज मूवमेंट वर्ड्स, इन गति के शब्दों को, फ्रॉम स्लो धीमे से, टू फास्ट तेज तक, यानी इन चलने के शब्दों को धीमी गति से तेज गति तक से क्रमबद्ध करना है। यानी सबसे स्लो टू फास्ट का लो, सबसे जो धीमे चलेगा उसको पहले, फिर उससे तेज को बाद में, फिर उससे तेज को उसके बाद में, और सबसे तेज को सबसे बाद में। जैसे यहाँ पर देखा रन दौड़ना, वॉक चलना, हॉप फुदकना, क्रॉल रेंगना। तो स्लो टू फास्ट में सबसे सब स्लो कौन सा होगा, क्रॉल, क्रॉल करना, क्रॉल मतलब रेंगना, रेंगना सबसे धीरे धीरे होता है। फिर उसके बाद होगा वॉक, चलना, चलना जो होता है वो क्रॉल करने से नहीं रेंगने से तेज होता है। तो क्रॉल के बाद आएगा वॉक, चलना, चलने से ज़्यादा तेज होगा हमारा हॉप करना यानी फुदकना, और हॉप से भी ज़्यादा तेज जो एक्शन है, वर्ड है, वो क्या है, रन दौड़ना, ठीक है। तो क्रॉल नंबर फर्स्ट आएगा, क्रॉल, फिर उसके बाद वॉक, हॉप एंड रन, यानी रेंगना, चलना, फुदकना और दौड़ना। नेक्स्ट देखिए अंडरलाइन द लेटर विच आर साइलेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पर जो वर्ड दे रखे हैं कह रहे हैं इनमें, इन शब्दों में जो लेटर साइलेंट हैं, जो लेटर हरूफ शांत हैं, उनको अंडरलाइन करिए, ठीक है। अंडरलाइन द लेटर्स, उन लेटर्स को, उन अक्षरों को रेखांकित करिए, विच आर साइलेंट, जो मूक हैं, शांत हैं, इन द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों में। तो दी गए शब्दों में साइलेंट लेटर को अंडरलाइन करना है। जैसे वॉक, वॉक में क्या साइलेंट है, एल। स्ट्रेट, स्ट्रेट में क्या साइलेंट है, स्ट्रेट में जी एच। वॉक चलना में एल साइलेंट है। स्ट्रेट, स्ट्रेट में स्ट्रेट, स्ट्रेट में होता है सीधा, स्ट्रेट में जी एच साइलेंट है। मोर,
मोर, इसमें अगर होगा तो ई साइलेंट है, MORE मोर, या खाली MOR लिखो मोर, ठीक है। कॉट, कॉट में भी जी, कॉट माने भी GH साइलेंट है, कॉट माने पकड़ा, कैच माने होता है पकड़ना, कॉट, कॉट मीन्स पकड़ा, यानी सेकंड फॉर्म है कैच की, तो इसमें भी GH साइलेंट है। काम, CALM, काम माने होता है शांत, इसमें भी L साइलेंट है। नेक्स्ट है टॉक, टॉक में L साइलेंट है, टॉक मीन्स होता है बातचीत करना। आइए नीचे देखिए, से अलाउड, जोर से कहो। स्क्वेरल, स्क्वेरल मीन्स होती है गिलहरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, क्वेश्चन मीन्स होता है प्रश्न यानी सवाल। नेक्स्ट है क्वीन, क्वीन मीन्स होती है रानी। नेक्स्ट है हमारे पास क्विल्ट, क्विल्ट मीन्स होती है रजाई। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाइट, क्वाइट मीन्स होता है शांत, खामोश। फिर नेक्स्ट है क्वाइट, क्वाइट मीन्स होता है काफ़ी यानी पर्याप्त, ठीक है। स्क्वेरल, स्क्वेरल ऑन द ट्रीज यानी गिलहरी जो होती है वो डाल टू डाल पर, पेड़ पर चलती है। रनिंग क्वाइट एज कैन बी, वो उतनी तेज़ी से दौड़ती है जितनी तेज, जितनी शांति से दौड़ती है, जितनी शांति से खामोशी से दौड़ सकती है। क्विकली, क्विकली बहुत तेज़ तेज़, क्या कहती है, कम कैच मी, आओ मुझे पकड़ो। नेक्स्ट देखिए एक छोटी सी पोएम है, वॉट डू यू डू वैन यू आर बोर, बोर, वॉट माने क्या, डू यू डू आप करते हो, वैन यू आर बोर्ड जब आप बोर हो जाते हो, यानी जब आप बोर हो जाते हो, बोर मतलब जब आप ऊब जाते हो, जब आपका मन उचाट खाने लगता है, ठीक है, तो अब आप क्या करते हो, वॉट डू यू डू, ठीक है, आप क्या करते हो वैन यू आर बोर्ड, जब आप बोर हो जाते हो, ऊब जाते हो, या आपका मन उचाट खाने लगता है, ठीक है, थकने लगता है, तब आप क्या करते हो। देखिए लक्ष्मा, ठीक है, लक्ष्य ममा, लक्ष्य ममा सिंग्स अ सॉन्ग वैन शी बोर्ड, ठीक है, लक्ष्य ममा, ठीक है, सिंग्स गाती है, अ सॉन्ग एक गीत, वैन शी इज़ बोर्ड जब वो बोर हो जाती है, जब वो ऊब जाती है, जब उसका मन उचाट खाने लगता है। तो लक्ष्य ममा जब बोर हो जाती है तो वो एक गीत गाती है। रत्नाकर रीड्स अ बुक, जबकि रत्नाकर रीड्स अ बुक, रत्नाकर एक किताब पढ़ता है। गोपाल टॉक्स टू हिज फ्रेंड्स, गोपाल अपने दोस्तों से बात करता है। अंजया राइट्स अ स्टोरी, अंजया एक कहानी लिखती है। लीलम्मा गोज़ फॉर अ वॉक, लीलम्मा टहलने जाती है। प्रभाकर गोज़ टू स्लीप, जबकि प्रभाकर सोने चला जाता है। यानी जब ये लोग बोर हो जाते हैं तो अपने अपने हिसाब से कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। जैसे लच्छा मामा सिंगा सॉन्ग, वो एक गाना गाती है जब बोर हो जाती है। रत्नाकर जब बोर होता है तो रत्नाकर रीड्स अ बुक, किताब पढ़ता है। गोपाल जब बोर होता है तो गोपाल टॉक्स टू हिज फ्रेंड, गोपाल अपने दोस्तों से बात करता है। अंजया राइट्स अ स्टोरी, अंजया एक कहानी लिखती है जब बोर हो जाती है। ली लम्मा गोज़ फॉर अ वॉक, लीलम्मा टहलने चली जाती है जब बोर होती है। प्रभाकर गोज़ टू स्लीप, जब प्रभाकर बोर होता है तो गोज़ टू स्लीप, वो सोने चला जाता है। तो यही आपसे पूछा गया था, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं व्हेन यू आर बोर्ड, जब आप बोर हो जाते हैं, जब आपका मन ऊब जाता है या उचाट खाने लगता है। तो आप बता सकते हैं कि आई ऑल्सो गो टू स्लीप टू माई बेड, कि मैं भी अपने बेड पर, बिस्तर पर सोने चला जाता हूँ। व्हेन आई बोर्ड, जब मैं बोर हो जाता हूँ, या एनीथिंग। तो ये थी हमारा चैप्टर लेसन, इसका जो था इसकी एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर अच्छे से समझ में आ गई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसका आपको रिप्लाई देंगे। ओके, आपसे नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू।